नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से पालन कराने के लिए हेलमेट जागरूकता रैली निकाली एवं लोगों से अपील किया कि हेलमेट चालानी कार्रवाई से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहने। कैमरा में किनारे किनारे ये हेलो करा लेना है ना, फिर ये रह जाएगा। हाथ आगे खड़े करिए, सभी आगे तरफ हाथ खड़े करिए। ठीक है, ना शौक ना मजबूरी, ना शौक ना मजबूरी। पीछे वाले भी ना शौक ना मजबूरी। शाबाश। थोड़ी देर में बच्चे अपन करेंगे, ज्यादा नहीं पैदल चलना अपन को। अपन यहाँ से निकलेंगे, सेल्फी प्लाजा चलेंगे। सेल्फी प्लाजा में जहाँ रखना नहीं है, छप्पन भोग जहाँ बढ़िया बढ़िया जलेबी मिलती है, समोसे मिलते हैं। अरे नारे लगवाइए, नारे लगवाइए। ना शौक ना मजबूरी, हेलमेट पहनना है जरूरी। ना शौक ना मजबूरी, हेलमेट पहनना है जरूरी। बेटा ये ध्यान देना, आप बीच वाले ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा वो माइक दो, बच्चों को मोटिवेट करेंगे सब। करते हैं कि नहीं करते? तो फिर हम लोग भी करें यार। लोगों को समझाना है ना, लोगों को सिखाना है ना, तो पसीना तो निकालना पड़ेगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जिले में पूर्व सैनिकों के लिए शासन ने सुविधा दी और कई वर्षों के बाद CSD कैंटीन की स्थापना की गई। CSD कैंटीन रीवा में खुले, इसके लिए निरंतर पूर्व सैनिकों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसमें यज्ञ प्रताप सिंह सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष और उनकी कमेटी के पूर्व सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में सामान लेने आए पूर्व सैनिकों को कैंटीन में होने वाली समस्याओं को पत्रकार द्वारा प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की गई थी, जिससे खुन्नस खाए बैठे कैंटीन के कर्मचारियों द्वारा बीते दिन जब पूर्व सैनिक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष क्राइम संवाददाता हैं सामान लेने पहुंचे, तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने यह कहते हुए सामान देने से मना कर दिया कि तुम्हें कोई सामान नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए सामान नहीं देने के लिए ऑर्डर DO द्वारा जारी किया गया है। जब इसकी शिकायत लेकर यज्ञ प्रताप सिंह CCHS में पदस्थ कर्नल के पास गए तो उन्होंने भी अपनी तानाशाहीपूर्ण रौब दिखाते हुए कहा कि जो करना है तो कर लो। बात यही तक नहीं रुकी, उन्होंने यह भी धमका दिया कि तुम्हारा नाम डायरी में लिखा लिया हूँ और तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार की खबर को कटिंग करके रख लिया हूँ। आपको बता दें, यज्ञ प्रताप सिंह वही सेना के जवान हैं जो सेना में हो रहे भ्रष्टाचार और छोटे कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी।
जय हिंद दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक प्रताप सिंह भारतीय सेना से रिटायरमेंट हूँ और रीवा जिले की CSD कैंटीन और पूर्व सैनिकों की समस्या को लेकर निरंतर मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ। कैंटीन की स्थापना को लेकर हो और चाहे पूर्व सैनिकों में कोई भी समस्या हो, उनकी आवाज़ उठाता रहा हूँ। रीवा जिले में CSD कैंटीन की स्थापना को लेकर मैं 2 बार मुख्यमंत्री से मिला। मेरी टीम एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात हुई। सभी के सहयोग से कैंटीन की स्थापना हुई। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने करने से हुई या मेरे द्वारा लाई गई है। पूर्व सैनिकों का अधिकार था, सभी का पहल था। सरकार की नज़र में कहीं न कहीं कानून में भनक लगी और उन्होंने ये कैंटीन की स्थापना की। कैंटीन के अंदर ये संभाग नियुक्त बताते हैं कैंटीन, हालांकि मुझे लिखित में कुछ दिया नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पे रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली तक के लोग यहाँ सामान लेने आते हैं, तो जो रीवा के रहने वाले पूर्व सैनिक आसपास के तो उनको तो मिल जाता है, क्योंकि 4 बजे भोर से आप देखिए, कभी भी आइए, या कैंटीन के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में चेक किया जाए कि लोग 4, साढ़े 4 बजे से लेडीज और जेंट्स आके लाइन लगा लेते हैं। लाइन कैंटीन का आलम में है कि 9:30 बजे ये कैंटीन खोलते हैं, 1:30 बजे बंद कर देते हैं, 3:30 बजे खोलेंगे, 5 बजे बंद कर देंगे। इसमें जो लिक्कर का कोटा लेने वाले हैं उनको तो सामान मिल जाता है, लेकिन जो ग्रोसरी वाले हैं उनको 30-40 आदमी लेडीज और 30-40 आदमी जेंट्स को शुरुआती तौर पर मिल जाता है। इसके बाद जब धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है तो थोड़ा बहुत जो सामान बचता है तो मिल जाता है। इसको लेकर मैंने आवाज़ उठाई थी और मेरी आवाज़ उठाने के बाद कैंटीन के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, मैं क्या कहूँ ऐसा उनको किन शब्दों से संबोधित करूँ, उनको ये चीज़ बुरी लगी। और कल मैं जब सामान लेने कैंटीन पहुंचा तो कैंटीन का एक GCO है, उसके द्वारा मेरे को बोला गया कि मेरे CO ने आपको मना किया है कि मैं आपको सामान न दिया जाता। मैंने कहा भाई आपके CO ने मना किया है तो मुझे लिखित में कोई लेटर कॉपी कुछ वो दे दीजिए। जिसको देने से मना किया, बोला आपको सामान नहीं देंगे। मेरे 1 सिग्नल रेजिमेंट सेंटर के CO ने मुझे सामान देने से मना कर दिया। मेरा कार्ड भारत सरकार ने इशू किया है और मेरी सारी सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा जारी की हैं और मैं अपने वीडियो लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह से कैंटीन संचालक ने मुझे साफ मना किया है। वहीं पर पदस्थ कर्नल हैं जो SHS में हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, अपने ऑफिस में ले गए और उनके द्वारा जो इस तरह से बातें की गई वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने बोला कि तेरा नाम मैंने डायरी में लिख लिया है और बहुत जल्द तेरा बंदोबस्त करवा देंगे, हजारों पूर्व सैनिक तेरे खिलाफ खड़ा करके आंदोलन करवा देंगे, तेरी थू करवा देंगे और तेरे खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि तू भी याद करेगा, तू मुझे जानता नहीं है। इन शब्दों से उन्होंने संबोधित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पूर्व सैनिक हूँ और मेरा जो अधिकार है वो कोई हनन नहीं कर सकता है। ये बंद कर दिए हैं। सेना के और सारे चैनल हैं, कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें जाऊँगा। सोमवार को मैं राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और CDS के नाम ज्ञापन सौंपूंगा जिला कलेक्टर को। और इसके बाद 1 सिग्नल रेजिमेंट सेंटर से मैं RTI के थ्रू जवाब मांगूंगा कि मुझे मेरे कार्ड को क्यों बैन किया गया है। और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जिला कलेक्टर परिसर के सामने अपने परिवार के साथ अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाऊंगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। और जिस तरह से धमकियां दी गई हैं एक रिटायर्ड कर्नल के द्वारा जो SHS संचालक हैं, और उनका जो जिस तरह से रवैया रहा है तानाशाही से, मतलब एक साफ जाहिर होता है कि कैंटीन में ठीक है कार्ड बंद कर दीजिए, हमने कोई गलत किया है मुझे लेटर दीजिए, उसका प्रोसीजर होता है, उसी हिसाब से बंद करिए। तो कल किसी और को बोल देंगे कि हम मतलब ये कैंटीन सरकारी है कि पूर्व सैनिकों का है, ये किसी के घर की नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हो गया तो तुम्हें सामान नहीं दूंगा। ये तो तानाशाही गुंडागर्दी रवैया है। और जो सेना में पहले से रहा है, सेना में पहले भी जो अधिकारी होते हैं वो जवानों का शोषण करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, और वही अधिकारी सिविल में भी आके अपना जुगाड़ करके किसी संस्था में घुस जाते हैं और फिर जवानों का शोषण करते हैं। वही हाल यहाँ देखने को मिला है। इनका जो तानाशाही रवैया है तो यहाँ भी देखने को मिला है। मैं आप सबको आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए,
कार्यशैली देख लीजिए और जिस तरह से इन्होंने किया है, अगर मेरे ऊपर कोई भी गलत कार्रवाई होती है तो ये साफ, जिस तरह से उन्होंने धमकी दिया है तो साफ जो करना है उसकी जिम्मेदारी होगी। जय हिंद, जय भारत। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।